जोहार। कहते हैं अगर आप अपने डर पर नियंत्रण पा लें और जीवन में जोखिम उठाने के लिए तैयार हों तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आज ऐसे ही एक उदाहरण से आपको मिलवाने वाले हैं। निधीज केक कैसल आज बोकारो के एक बहुत बड़ा ब्रांड हो गया है केक के मामले में। लेकिन इसकी शुरुआत आपको बता दें 3 साल पहले एक छोटे से कमरे में हुई थी और छोटे बच्चों के साथ उनकी मम्मी ने इसका शुरुआत किया था घर में होम बेकिंग करके, और आज इस मुकाम पे पहुंच गई हैं कि वहां से आज एक बहुत सुंदर सा केक शॉप आज है सेक्टर 5 में और काफ़ी नाम है। लोग केक अगर चाहते हैं खाना तो एक बार निधि केक जरूर जाते हैं। तो सबसे पहले तो खूब खूब स्वागत मैम आपका झारखंड अपडेट। थैंक यू सो मच आपका यहाँ आने के लिए मिथिलेश जी। एंड पहले तो ये बताइए चमत्कार कैसे हो गया? हम वो दौर भी देखे हैं जब आप घर से केक बनाते थे, ऑर्डर लेते थे। चमत्कार नहीं है, बस ये है कि एक दिन मुझे अभी भी याद है 7 दिसंबर को 2020 में मैंने ब्रिजेश से डिस्कस किया, मेरे हस्बैंड ब्रिजेश, इनसे मैंने डिस्कस किया क्यों ना मैं कुछ करती हूँ लॉकडाउन में और कुछ ना कुछ मुझे करना है। तो वैसे तो मैं पेंटिंग्स वगैरह बनाती हूँ, मैंने बोला कि पेंटिंग करते हैं, तो इन्होंने बोला नहीं अभी थोड़ा रुक के। फिर मैं सोचा क्यों ना केक का करते हैं। तो मैंने बिना पूछे इनसे, मैंने एक ग्रुप है हम लोग का 2008 बैच का, उसमें मैंने एक मैसेज डाला केक के लिए। तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मुझे बोले कोई ऑर्डर नहीं आएगा। मेरे पास उस दिन ही मतलब बहुत सारे ऑर्डर आए, तो ऑर्डर तो आ गए, मैंने ले लिया। मतलब मुझे समझ में नहीं आता मैं उसको पूरा कैसे करूँगी, मेरे पास ना OTG था ना कुछ था, कुछ भी नहीं था। फिर मैंने गैस पे बेक करके केक का ऑर्डर पूरा किया। उसके बाद धीरे धीरे लोगों को मेरा काम अच्छा लगा और सबको इतना ट्रस्ट मुझ पे था कि जो निधि देगी अच्छा देगी, और वही मैंने क्वालिटी हमेशा मेंटेन रखी है। आज भी बेकरी में मैं यही चाहती हूँ कि आगे मैं ऐसी क्वालिटी को मेंटेन रखूँ और हाइजीन मेंटेन रखूँ और फ्रेश केक दूँ जैसे मैं घर से दे रही थी। अमूमन देखा जाता है कि अगर हस्बैंड वाइफ की जोड़ी है और हस्बैंड कमा रहा है तो वाइफ जो है घर में रहना पसंद करती है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं थोड़ी सी बहुत ज़्यादा बाहर में नहीं, बातों में रहती हूँ। मतलब मेरे को इतना शौक भी नहीं है, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, कभी खाली नहीं बैठ सकती मैं। मैं कभी इनकी नाइट शिफ्ट थी तो मैं पेंटिंग बनाती थी, रात में टाइम नींद नहीं आ रही है तो कुछ ना कुछ करने का स्टार्टिंग से ही था। तो और जब केक का स्टार्ट हुआ तो कुछ प्रॉब्लम भी आई, जैसे मुझे लगता था मैं ऑर्डर तो ले लेती, लगता होगा कि नहीं होगा, लेकिन उस टाइम में मुझे ब्रिजेश ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ब्रिजेश ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, नहीं निधि यू कैन डू इट। फिर मैंने रोई भी हूँ और उसको मैंने अच्छे से फिर पूरी मेहनत के साथ किया है। ब्रिजेश जी, आप कभी सोचे थे कि पत्नी की जो इच्छा है, जो इनका शौक है, वो एक मुकाम पे पहुंचेगा कि शौक खुल जाएगा? जी बिल्कुल, मैंने सोचा था क्योंकि इनको मुझे पूरा भरोसा इन पे कि जब मेरी शादी हुई थी, जब पहले मेरी मुलाकात हुई थी, तो तब से ही मैं इनको देख रहा हूँ कि ये बहुत मतलब कुछ ना करती रहती है। कभी पेंटिंग्स में, बेसिकली इनका शौक ज़्यादा इंटीरियर्स में था, तो इंटीरियर्स तो लाइन जा नहीं पाई, लेकिन ये बीच में इन्होंने दिल्ली में कोर्स किया था कुछ केक का 10 दिन का। उसके बाद से फिर ये लॉकडाउन में अपना चालू की। उसके बाद में इन्होंने जो करती गई मैं उनका सपोर्ट करता गया। मतलब आप जब भी जो कुछ करोगे, आपको जितना भी हेल्प होगा, फाइनेंशियल चाहे जैसा भी होगा, मैं सब आपका हेल्प करूँगा। इवन रात तक इन्होंने केक बनाया, 2-3 बजे तक केक बनाए हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि उसका कोई एक्सीडेंट हो गया था, कुछ अर्जेंट काम आ गया, तो फिर केक का डिलीवरी था, तो फिर मुझे जा करना पड़ा था, मुझे रात में। कोई नहीं कर सकता, लेकिन इन्होंने किया, मेरा साथ हमेशा दिया है। और मुझे लगता है कि किसी भी वाइफ के पीछे उसकी सक्सेस का मतलब सक्सेस में हस्बैंड का रोल बहुत बड़ा होता है। हस्बैंड का रोल बहुत बड़ा होता है। बात आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले हम आपको यहाँ क्या क्या मिलता है वो आपको दिखाना चाहेंगे। निधि जी, क्या क्या आप दे रहे हैं? सर ये देखिए, आप केक है, इसमें चॉकलेट केक है, वनीला केक है, केक्स की वैरायटी है, आपको पेस्ट्रीज की वैरायटी मिलेगी, आपको डोनट्स मिलेंगे, आपको ब्राउनीज मिलेगी, और चॉकलेट्स हैं होममेड, एंड कप केक्स हैं, चोकोलावा है, इसके अलावा मोज भी है। और आगे भी मैं इसमें और कुछ बढ़ाऊंगी, अभी यहाँ ही है, लेकिन इसको आगे मुझे ड्राई केक्स लाने हैं और कुछ आगे करेंगे, सोचेंगे। सारा क्या वेज है? हाँ सर, प्योर वेज है। मैं खुद वेजिटेरियन हूँ सर। मेरे हस्बैंड नॉन, इसीलिए वेज का कॉन्सेप्ट है। जी सर, बिल्कुल वेज ही देना है। जोमेटो और स्विगी पे? जोमेटो पे अभी मैंने पेज स्टार्ट किया है। उस पर कल से ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए हैं, तो आगे देखते हैं क्या होता है। गूगल रिव्यू भी आप चेक कर सकते हैं। किस नाम से है? निधिज केक कैसल। निधिज केक कैसल के नाम से गूगल पेज है, आप उसको चेक कर सकते हैं। इनका गूगल रिव्यू भी काफ़ी अच्छा है और
पहले ही बोले एक ब्रांड हो चुका है, तो मैम छोटे से शहर में, बोकारो कोई बड़ा शहर नहीं है, तो कितना रिस्क लगा आपको कि इतने से छोटे शहर में इस तरह से बिजनेस कर रहे हैं? बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, शॉप खोल पाएंगे? सर रिस्की तो बहुत था, और ये तो नहीं सोचा था कि मतलब आगे क्या जाएगा, बस ये सोचा कि अगर मैं ये करूँगी, एक फर्स्ट जो स्टेप होता है बहुत टफ होता है, लोग क्या कहेंगे कि मतलब ये क्या कर रही है, कैसे वो होगा, बच्चे छोटे छोटे हैं। लेकिन सर अगर दिल मतलब इसमें हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट है कि उन्होंने स्टार्ट करने दिया, अदरवाइज शायद पहला कदम बहुत मुश्किल होता है, वो खुद से पुश करना पड़ता है। आप पुश करोगे तभी आपको कोई सपोर्ट करेगा। मैं हर लेडीज़ के लिए यही बोलती हूँ, आप अगर करना चाहोगे ना तभी आपको लोग सपोर्ट करेंगे, वो पहला कदम आपको ही उठाना पड़ेगा। हस्बैंड का तो सपोर्ट आप बता रही हैं, लेकिन बच्चे भी थे आपके छोटे छोटे, उनके बारे में बताइए। वो स्ट्रगल। मेरी एक 10 साल की बेटी है जिसका नाम अद्विका है, एंड एक छोटा बेटा है मेरा भी 4.5 साल का, उसका नाम आदि है घर का। तो दोनों बच्चों ने भी सपोर्ट किया है मुझे। छोटा बेटा बहुत छोटा था जब मैंने स्टार्ट किया था, 1.5 साल का था करीब। तो थोड़ा सा मेरे लिए दिक्कत आई स्टार्टिंग में, देखिए कोई भी चीज़ करते हैं आसान नहीं होती है। छोटा बच्चा था, उसको मैं सुला के आई हूँ, उसने देखा मम्मा पास में नहीं है, तुरंत उठ गया, रोने लगा। फिर हस्बैंड संभाल रहे हैं, नहीं संभाल रहा है, तो फिर काम छोड़ के मुझे जाना पड़ता है क्योंकि टाइम मैनेज करना पड़ता है। कभी बच्चा सो रहा है, 2 बजे मेरे पास ऑनलाइन ऑर्डर आ गया कि नहीं देना है, तो बच्चे को सुला ही रही थी, तो बच्चे को सुला के फिर मैं जल्दी जल्दी, वो माइंड में चलता रहता है कहीं ना कहीं कि काम करना है। तो वो 3 साल मैंने, मुश्किलें बहुत आई, मैं ये नहीं कहूँगी आसान था ये सफ़र, टफ बहुत था, लेकिन हाँ बस मैंने पीछे कदम नहीं रखा, पीछे कदम हाँ बस बिना सोचे करती गई और देखिए उसका परिणाम भी है। ये ब्रांड लगता है देखने में आपको। आप कभी भी आइएगा यहाँ पर, चाहे इनके स्टाफ की बात हो, चाहे यहाँ का सर्विस हो, चाहे यहाँ का केक हो, ये किसी ब्रांड से कम नहीं है। मैम अंतिम सवाल यही रहेगा, 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखती हैं? सर 5 साल बाद अभी सोचा तो नहीं है, लेकिन हाँ ग्रो ही करेंगे, मेहनत करेंगे, और मैं चाहती हूँ बोकारो में मेरी और भी ब्रांच खुले, सिटी सेंटर में मेरी ब्रांच हो। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। तो बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। मेहनत करनी है बस, मेहनत करनी है, डरना नहीं है, मेहनत करनी है बस। और अपने से महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सभी के लिए बोलती हूँ, सब में कुछ ना कुछ बहुत मतलब अच्छा, हर किसी में कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर होता है, और आप वो चीज़ करिए। ये मत सोचिए कि हस्बैंड मतलब फैमिली वाले भी तभी सपोर्ट करते हैं, हस्बैंड तभी सपोर्ट करते हैं। पहला देखिए थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही, इन्होंने भी बोला कौन ऑर्डर देगा, ये वो स्टार्टिंग में सब कहते हैं, लेकिन पहला जो कदम है ना वो आपको खुद से उठाना पड़ेगा। वो मुश्किल होगा, मैं ये कहूँ लोग क्या कहेंगे ये आप छोड़ दो। आप अपने आप को क्या देखना चाहते हो, बच्चों के सामने कैसा वो करना चाहते हो, आप अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए। और बिल्कुल जब आप खुश रहेंगे तभी आप लोगों को खुश कर पाएंगे ना। कोशिश तो करिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर चीज़ वो जाते, कोशिश करने में तो कोई बुराई नहीं है ना। अगर आपका सच में मन है कुछ करने का तो आप वो काम जरूर करना चाहिए आपको। तो बाकी आप क्या सोचते हैं सर मैम के स्ट्रगल के बारे में, निधि केक के बारे में, और अगर आपने यहाँ केक कभी लिया है तो वो एक्सपीरियंस कैसा है वो भी बताइएगा। बाकी कुछ कस्टमर्स हैं वो भी अगर केक ले ले तो इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा रेगुलर कस्टमर हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या मतलब रेगुलर आप यहाँ आते हैं? जी। अच्छा, तो यहाँ कौन कौन सा केक आप ट्राई कर चुके हैं? मैं यहाँ का सारा केक, डोनट, सब चीज़ ट्राई कर चुका हूँ। कौन सा अच्छा लगता है? बटर स्कॉच पेस्ट्री मेरा फेवरेट है। अच्छा, तो उसके अलावा कप केक्स। क्या अलग है मैम के केक में और बाकी के केक में? इनका केक हमेशा फ्रेश रहता है और मतलब हमेशा मतलब वर्थ इट रहता है उनका केक। टेस्ट में भी, प्राइस में भी, क्वालिटी में भी बहुत अच्छा लगता है हमको। तो देखिए रिव्यू भी आपको यहाँ सामने मिल गया। बाकी आप अपना रिव्यू देना नहीं भूलिएगा कमेंट्स में। शुक्रिया। Introducing Himalayan International Residential School, nurtured in a lush green 120-acre campus between Siliguri and Jalpaiguri town. Unlock your academic potential and exceed your expectations with our innovative curriculum and exceptional faculty. Discover your passion and unleash your energy with our diverse range of sports, games and co-curricular activities. Experience a home away from home at our welcoming and secure boarding facility. Awarded as one of the best co-ed boarding school in West Bengal. Choose Himalayan International Residential School.